Various tabs on the ribbon. Assalamualaikum dear student. Hopefully all of you are fine and enjoying with good health. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. Students, मैं आपको यहाँ पे वेलकम करती हूँ। आपने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डिजिटल स्किल्स, और डिजिटल स्किल्स में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। वर्ड आपका है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हमारे पास है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास आती हैं। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि ये यूज़र फ्रेंडली होता है। आपके पास काम इस तरह का होता है कि आप इस पे काम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना कि वो जबकि क्रिएट होता है उसमें आप जब चाहे एडिटिंग कर सकते हैं। एडिट मीन्स चेंज कर सकते हैं। इन केस आपके पास कोई लाइन स्किप हो जाती है, कोई न्यू लाइन को आपने ऐड करना है, या हम ईजीली कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। आप इसमें से जो जो चीज़ों को चेंज करना चाहे हम ईजीली चेंज कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वेरियस टैब्स ऑन द रिबन, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आती है, आपके पास सबसे कॉर्नर पे जो ऑप्शन आ रही होती है वो आपके पास फाइल टैब की आ रही होती है। द फाइल टैब विल ब्रिंग टू द बैक स्टेज व्यू। जो चीज़ें आपने देखनी हैं, जिस पे आपने काम करना है, वो द व्यू वेयर इज योर मैनेज योर फाइल्स एंड डाटा अबाउट क्रिएटिंग। आप डाटा को जहाँ पे क्रिएट करोगे, क्रिएट करना है, वो आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आपने ओपनिंग करनी है, कोई प्रीवियसली डॉक्यूमेंट आपने खोलना है, आपने काम किया हुआ है, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। प्रिंट निकालने हैं, प्रिंट की ऑप्शन आती है, कितने पेजेस का प्रिंट निकालना है, क्या काम करना है, आप प्रिंट पे ऑप्शन भेज देते हो। सेव कर लें, सेव एज कर लें। इंस्पेक्टिंग फॉर हिडन पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेटिंग ऑप्शन, इसमें आपके पास जो ऑप्शन आती है आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। आपकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके अलावा कोई और ना दे सके तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। ये आपके पास सारा जो है व्यू में शो हो रहा है सारी चीज़ें। फाइल पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गए। ड्रॉप डाउन मेन्यू आने के बाद सारी चीज़ें आपके पास इस तरह आपके पास सारी चीज़ें आप नज़र आ जाएंगी। फिर हम बात करते हैं होम की। होम टैब आपके पास क्या चीज़ होती है। सेकेंड जो ऑप्शन आपके पास आती है फाइल के साथ, होम की आती है। द होम टैब इंक्लूड्स फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मेटिंग। इसमें हम डाटे को फॉर्मेट करते हैं, डाटे को चेंज करते हैं, हम अपनी मर्जी से उसमें फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। एंड एडिटिंग टूल्स सच एज फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट होता है लिखने का तरीका, आपने वर्ड को किस तरह लिखना है। बोल्ड लिखना है, BIU होता है, बोल्ड लिखें, अटैलिक लिखें, अंडरलाइन करके लिख लें, ये हमारे पर डिपेंड करता है। पैराग्राफ अलाइनमेंट्स होती हैं। पैराग्राफ आपने राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, ये अलाइनमेंट्स होती हैं। आपने कितनी स्पेस छोड़नी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपके पास क्लिपबोर्ड फंक्शन है, कट करना है, कोई काम आपसे गलत हो गया उसको कट कर लें। कॉपी करना है उसी चीज़ को, पैराग्राफ को या एक लाइन को आपने कितनी दफ़ा रिपीट करना है। कॉपी का बटन कॉपी पे प्रेस करें, हाईलाइट करके प्रेस कर लें और उसके बाद उसको पेस्ट कर लें। ये सारी आपकी क्लिपबोर्ड होती है। फिर आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं कि आप किन स्टाइल्स पे बात करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं। जो स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उस पर हमारा जो है वो काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी होम में आती हैं। थर्ड वन जो हम आपके पास जो हम चीज़ पढ़ते हैं, जैसा कॉपी कमांड जो होती है, कॉपी कमांड क्रिएट्स अ डुप्लीकेट है। कॉपी जो है डुप्लीकेट है। आपने एक लाइन को 2, 3, 4 जितनी दफ़ा भी आप रिपीट करना चाहे, आप या तो उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, या आप उस पर माउस पे जाके उसको हाईलाइट करें, उस पर ऑप्शन आएगी, राइट क्लिक करें, कॉपी की कॉपी करें, और फिर उसके बाद आपने अगर उसको कट करना है तो बेशक कट कर लें, अगर पेस्ट करना है तो उसको आप पेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट होता है आपका लिखने का पैटर्न, आप किस तरह उसको लिखना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि फॉन्ट आपके पास 3 तरीके से लिखा जाता है। बोल्ड का मतलब होता है बहुत प्रोमिनेंट, जैसे आपने कोई हेडिंग देनी है, बहुत बोल्ड करके, बहुत प्रोमिनेंट करके बोल्ड हो जाएगी। अटैलिक होता है थोड़ा स्लाइटली सा तिरछा सा होता है। और अंडरलाइन होता है कि सपोज आपने जो भी लाइन लिख रहे हैं या एक वर्ड भी लिख रहे हैं, उसके नीचे लाइन आ जाए, वो अंडरलाइन होगा। तो द फॉन्ट ग्रुप द प्रोवाइड्स द ईजी वे, ये हमारे पास सबसे आसान वे होता है, सबसे ईजी वे होता है। आसान तरीका होता है टू चेंज द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जो हम मालूमात देना चाह रहे हैं, जो हम काम करना चाह रहे हैं, उसमें हम किस तरह की चेंजिंग्स लेके आ सकते हैं, किस तरह की हम उसमें तब्दीली ला सकते हैं। इट कैन बी डन बाय यूजिंग द गिवन डॉक्यूमेंट लाइक बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू एंड चेंज फॉन्ट्स टाइप एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है BIU, बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन। ये आपके पास जैसे फॉन्ट है कैलबरी बॉडी, यानी कि इसमें आपके पास सारे फॉन्ट के पास आ जाएगा।
कॉमिक सन मैस है, एरियल है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह का फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा लिखना चाह रहे हैं, कितना बड़ा लिखना चाहिए, ये हमारे पे डिपेंड है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है हम कितना उसको लिखना चाह रहे हैं, कितना हमें बड़ा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सारी शो हो जाती हैं। फिर हम 4th चीज़ के बारे में बात करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है कि लेट सपोज आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ इट प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आपका टेक्स्ट किस तरह का है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या है, उसकी अलाइनमेंट क्या है, आपने राइट साइड से कितनी स्पेस छोड़ी है, लेफ्ट से कितनी छोड़नी है, सेंटर से स्टार्ट करना है या बिल्कुल टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करना है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। लाइन स्पेसिंग, एक स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास बनी हुई होती हैं, आपने इस पर जस्ट क्लिक करना होता है लाइन स्पेसिंग पे। एंड एलोबरेटिंग द इम्पोर्टेंस थ्रू द नंबर्स एंड बुलेट्स। आपने सपोज आपके MCQs है, 100 हैं, 10 है, 50 है, आप एक दफ़ा नंबर एंड बुलेट्स लगा दें, ऑटोमेटिकली जब आप एंटर करेंगे 1 से वो 2 पर खुद ही आ जाएगा, 2 से 3 जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही दे देगा। आपको यहाँ पर सारा जो है ये स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, ये इंक्रीज इन लेंथ है, आपने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करेंगे तो वो डिक्रीज़ के पे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, नंबरिंग है, बुलेट्स हैं, अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट है, जस्टिफाई करना है, लाइन और नंबर है, स्पेसिंग है, बाउंड्रीज है, जिस तरह की भी आप चीज़ देना चाहते हैं आप उसमें इजीली दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टाइल के बारे में कि किस तरह का स्टाइल, कौन सा स्टाइल आप सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास शो हो रहे हैं, हेडिंग 1 है, नॉर्मल है, हेडिंग 2 है, जो भी स्टाइल है, ऑल स्टाइल्स आर डिस्प्ले इन द स्टाइल टास्क पैन में शो होता है। टास्क में, टास्क का मतलब होता है जहाँ पर आपने काम करना है, किस तरह। सेलेक्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन क्लिक द स्टाइल इन द स्टाइल टास्क पैन। स्टाइल टास्क पैन में हम जाते हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं, जो भी चीज़ें जिस फॉर्मेशन में आपको चाहिए होती हैं हम उस पर सेलेक्ट करते हैं और आपके पास वो चीज़ ओपन हो जाती है। ये आपके पास स्टाइल की ऑप्शन थी और ये वेरियस टैब्स ऑन द रिबन थे।